हमको वास्तु को एक बोझ नहीं समझना चाहिए। इसको डेली रूटीन में लाने का एक तरीका लेके चलना चाहिए कि हमको किस प्रकार हमारे घर में वास्तु को मैनेज करते हुए घर परिवार में एक बॉन्डिंग बनाकर और अपने घर के लिए प्रॉस्पेरिटी लाना या अपने घर में शुभता लाना, इसके लिए किस प्रकार के हमको चयन करते रहना चाहिए हमारे विचारों में, हमारे रहन सहन के तरीके में, इवन बातचीत करने के तरीके में भी इसका संबंध होता है। हमारी सोच विचार में भी वास्तु का बड़ा असर पड़ता है। हम किसके लिए क्या सोचते हैं, किसके लिए कैसे शब्द बोलते हैं, घर में किस प्रकार की मर्यादा या बड़ों के लिए जो मान सम्मान या छोटों के प्रति जो होता है, ये सब चीज़ें एक मिल के घर में होना चाहिए। सभी को मिलाकर हमारे घर का वातावरण चेंज होता है। तो इस तरह आपको अपने घर में सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस तरह हम कहते हैं कि आपको एक बॉल में या एक कांच की बोतल में आपको नमक भर के रखना है, उससे हमारे घर में शुभता आती है। आपने नमक भर के रखा है, उसको 1 महीने तक चेंज नहीं किया, वहाँ बैक्टीरिया या गंदा पानी हो गया। कुछ चीज़ें आपको खुद समझना चाहिए। इस प्रकार आपको बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए। आपको समय समय पर अपने घर में विशेष जगह, इस कोने में क्या रखना है, उस कोने में क्या रखना है, ये चीज़ें डेली रूटीन में लाना चाहिए। इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। जब धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, जिसको हम डिसिप्लिन भी कहते हैं। मंदिर में किस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए, हम किसी दिए को लगा के आना है, लेकिन दिया कैसा है, किस प्रकार का वो गंदा है, उसको हमने लगाई। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप अपनी तरफ से खुद चयन करते हैं, तो इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप अपने घर में जो पेंटिंग्स लगाते हैं या कुछ डेकोरेट चीज़ें रखते हैं डेकोरेशन के लिए, तो उसमें आप कुछ वास्तु की चीज़ें रख सकते हैं जो वास्तु के हिसाब से रखना चाहिए। आपके घर का लुक भी, सुंदरता भी बढ़ेगी और शुभता भी बढ़ेगी।